हिंदुओं के बच्चों की संख्या ज्यादा है, जिसको बोलते हैं रेशो, तो मुसलमानों का नहीं है, और होगा तो वो बराबरी का है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमान जो है उन्होंने घुसपैठिए बताया मुसलमानों को और कहा है ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। क्या कहना है? तो इसके बारे में सब आंकड़ेवारी अवेलेबल है कि कौन ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, और यदि आप वो अभी तो ये सच आंकड़े देते नहीं, लेकिन हिंदुओं के बच्चों की संख्या ज्यादा है, जिसको बोलते हैं रेशो, तो मुसलमानों का नहीं है, और होगा तो वो बराबरी का है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन आज का माहौल है कि मोदी जी वही कार्ड चला रहे पुराना, जो हजारों साल ये देश में चल रहा है, हिंदू मुस्लिम। तो ये जो आज का कारण है वो पुराना है, और वो बार बार, कभी वो राजस्थान जाते हैं तो एक तो मर्डर था वहाँ, उसकी बात करते हैं, तो जहाँ भी जाते हैं हिंदू मुस्लिम पर लाने की बात करते हैं। 10 साल में कुछ किया ही नहीं। क्या बोलेंगे मोदी को? आप बोलो, मोदी ने 10 साल में हमारे देश के गरीबों के लिए क्या किया? जो वो हमेशा बोलते हैं कि हम 5 किलो धान देते हैं 80 करोड़ लोगों को, वो तो बेईमानी है। यदि तुम मनरेगा का काम देंगे, मनरेगा, तो मनरेगा में मजदूरी दे के काम करो, उनको धान दे दो ना। तुम्हारा बजट मनरेगा का इतना कम होता है कि 3 महीने में, 6 महीने में खत्म हो जाता है, और उनको काम करने के बाद भी पैसे नहीं मिलते हैं। तो लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ये 5 किलो धान देना, ये बदमाशी है। प्रधानमंत्री का इस तरह का बयान देना, मतलब एक तरफ तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। वही तो नहीं, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, 4 बातें हैं वो। तो ये सब झूठ है, झूठ बोलते हैं। और दूसरा, मोदी ने किया क्या? मोदी शाह कभी सच बोले? मैंने तो आपको चैलेंज किया था कि बोलो मुझे ये सच बोला है। लेकिन चुनाव आयोग खामोश क्यों है? अरे तो चुनाव आयोग क्या, अभी हमारे जुडिशरी की क्या हालत है, चुनाव आयोग की क्या हालत है? 10 सालों में मैं चंद्रचूड़ जी का आभारी हूँ। हम जब जज थे तो वो बच्चे थे, तो उनका आभारी हूँ कि उन्होंने हिम्मत करी और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सच देश के सामने लाया। लेकिन कहाँ देश के सामने मीडिया ने लाया? नहीं। आपका जो मीडिया है वही बोल रहा है। वो प्रभाकर जो है, वो हमारे होम मिनिस्टर, सॉरी, अर्थ मंत्री के पति है, वो बोलते हैं कि ये मोदी गेट है और दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। लेकिन वो स्कैम अभी देखो ना किसके पैसे है? अरे मेडिकल कंपनियां, जिन्होंने हमें झूठ बेचा, जो मरने की दवाई थे वो भी उसके मरने के लिए बेची, उसके पैसे है। तो ये पैसे जो लिए हैं, तो मोदी जी किसका भला कर रहे हैं? झूठे औषध कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं, झूठे कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं, और ऐसी कई कंपनियां हैं कि जिनका इनकम ही नहीं, वो इनको 100 करोड़ 500 करोड़ दे रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री ने एक बात और कही है, मनमोहन सिंह का कोट करते हुए, कि उन्होंने कहा था कि देश की जो संपत्ति है उस पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि मनमोहन सिंह ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। वही तो उनकी खासियत है ना, झूठ बोलते हैं। देश की संपत्ति पर सब गरीबों का अधिकार है, अंबानी अदानी का नहीं है। देश के संपत्ति, क्योंकि हमारी भारत के संविधान की शुरुआत ही हम भारत के लोग हैं, अंबानी अदानी नहीं है, या ब्राह्मण मारवाड़ी नहीं है। तो जब हमारे देश को अम्बेडकर ने और सबने मिलकर, अरे वोटिंग राइट भी देने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, वोटर्स की लिस्ट करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। आप लोगों को इतिहास मालूम नहीं, और आप लोग सुनते भी नहीं कि घर घर जाके, उस समय तो एज भी नहीं था, तो सब मेरे घर आए, वो पूछते थे कि तुम्हारा ये जो दुष्काल था, यानी क्या बोलते, सुखा 72 का सुखाल था, तो आप कहाँ थे, आपकी कितनी उम्र थी? उससे याद ये लिस्ट बनाकर वोटिंग किया, घर घर जाके किया, और बोले गांव का एक भी आदमी नहीं छूटना चाहिए। ये नेहरू और अंबेडकर जी की तमन्ना थी, और वैसी वोटिंग लिस्ट किया, हमको मालिक बनाया। वोटिंग का मतलब क्या होता है कि हम देश के मालिक हैं, लेकिन हमें कारोबार करने के लिए आप लोगों की जरूरत है, इसलिए हम आपको अधिकार देते हैं। ये मोदी क्या बोलते हैं? मोदी का खाना पीना सोना सब हमारे पैसे से चल रहा है। क्या 10,000 करोड़ का उनका विमान होगा, या 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा होगा? वो क्या किसी के पसीने से आए? ये 5 किलो धान देते हैं तो हमारे किसानों का पसीना है ना वो, तो खुद के खेती में कुछ आया है?
तो ये सब वो जब कांग्रेस देती थी कुछ लोग गरीबों को, तो मोदी बोलता था इटाली से मामा से लाया क्या, तो अभी क्या मोदी के बाप से लाया क्या ये? तो समझना चाहिए हमें, हम डरते हैं, हमें जेल, पुलिस और मरण इससे डरना, यानी घर में सड़कर मरना। तो आपको तय करना है घर में सड़कर मरना है या रास्ते पर लड़कर मरना है। मोदी ने देश को कम से कम 500 साल पीछे ले गए मोदी। इकोनॉमी तो छोड़ो, 500 साल। जब हमारी पेशवाई थी, सुनिए, हमारे पुणे में पेशवाई थी, तो सुबह 9 से रात को यानी 3 बजे तक पुणे के सब गेट बंद थे। क्यों? कि बहुजन समाज अंदर ना आए, और ये गेट खुलते थे जब छाव उनके ऊपर गिरने की कोई गुंजाइश नहीं थी, तब वो गेट खुलते थे। तो इसके पीछे क्या ले गए आप? अरे मुगल काल आप जानते नहीं, मुगल काल एक स्वर्ण काल था। मुगल काल में जितना एक्सपोर्ट था वो दुनिया में नंबर 1 था। मुगल काल में हमारे बंदरों में जितने जहाज थे वो यूरोप अमेरिका कुल मिला के भी नहीं थे, और हम सब एक्सपोर्ट में थे, प्रोडक्शन में नंबर 1 था। क्योंकि मुगल ये काम नहीं कर रहे थे कि तुमको क्या करना है, तुम जो करना है करो, आपका स्किल दिखाओ। तो ये हम सब लोग समझना चाहिए। वो तो कहते हैं कि मोदी सरकार आने के बाद देश को एक नई दिशा मिली है। बोलो ना क्या, कौन सी दिला ना, कौन सी दिशा? ये ना हिंदू मुस्लिम, दूसरी क्या दिशा है? कुछ लोग तो कह रहे हैं आजादी 14 के बाद मिली। अब देखो ना, वो तो यही तो है ना कि हिंदी मुस्लिम के सिवाय क्या किया इन्होंने? क्या आजादी मिली? आजादी तो नहीं मिली, हम गुलाम हो गए और गुलाम हो गए। लेकिन लोग तो वोट उन्हीं को दे रहे हैं, जीत रहे हैं बार बार। यही तो हम सब लोगों की एक दुर्भाग्य की बात है कि जो हमको रात दिन लूट रहा है। अरे छाछ पर जीएसटी है, और तुम सुबह उठते हैं तो रात को वहां तक हमारे ऊपर जीएसटी है। तो क्या किया मोदी ने? कौन सा हमें हमारे लिए क्या किया? उसी विकास पे 400 पार का नारा दे रहे हैं इस बार। अभी 400 पार का नारा जो है ना, वो जिसको बोलते हैं ना कि तुम्हारा लोगों को, कार्यकर्ताओं का विश्वास बढ़ाने की बात है। विश्वास बढ़ाने की बात है। 400 नहीं, उनको मालूम है 200 भी नहीं मिलता है, लेकिन तो भी बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का विश्वास, बोला ना शाह ने, बोला एक जगह कि कार्यकर्ताओं को विश्वास बढ़ाने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। वो 15 लाख, 2 करोड़, नोटबंदी, ये सब जुमले हैं, वो सब उनको मालूम है अभी। लेकिन सर, जो चुनाव विकास और रोजगार के मुद्दे पर होना चाहिए था, वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर आ गया। वो कर रहे हैं, और आप लोग, मेन मीडिया जो है वो वही कर रहा है। मैं अभी किसी टैक्सी ड्राइवर को बोलता हूँ, ऑटो रिक्शा को बोलता हूँ, बोलता है मोदी ने अच्छा किया। क्या किया? मुसलमानों को सबक सिखाया। क्या देखो ना, अरे मुसलमान कौन है? वो सब हमारे घर के लोग हैं, हमारे घर के परिवार के लोग हैं। ये वर्ण व्यवस्था के कारण वो मुसलमान बने थे, वो हमारे बाहर से आए हुए मुसलमान कोई नहीं है। आपका अनुभव क्या कह रहा है, इस बार क्या होने वाला? नहीं, मुझे मालूम है, लोग समझ गए हैं, इनकी चाल समझ गए हैं। ये 200 के पार नहीं कर सकते, और यदि आने वाले लोग ऑनेस्ट होंगे तो मोदी शाह पहले जेल में होंगे। ठीक है।